हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हैविंग। हैविंग के आज हम इतने सारे डिफरेंस यूजेस देखने वाले हैं कि आज का जो सेशन है वह सेशन तूफ़ानी सेशन होने वाला है। क्योंकि हैविंग के मैक्सिमम अगर यूजेस देखा जाए, मेन यूजेस वो 12-13 प्रकार के यूजेस है और वह सारे के सारे यूजेस मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। आई एम संतोष नेतनकर, अ फाउंडर ऑफ नेतनकर स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो हैविंग स्टार्ट करते हैं और हैविंग कहाँ का यूज़ होता है मैक्सिमम एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के ज़रिए हम समझते हैं। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पर। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा हैविंग नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हैविंग ए नॉलेज, आप इसमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा इसमें। हैविंग ए नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी हैविंग का जो फर्स्ट जो सेंटेंस है ये, इसमें आपको मैंने टोटल सारे के सारे फॉर्मूलेस लिख कर दिए हैं। देखिए, हैविंग प्लस नाउन प्लस सेंटेंस। अब इसमें मैं समझाऊंगा कौन कौन से मतलब इसमें सेंटेंस है और कौन से स्ट्रक्चर में हम फिट कर सकते हैं। तो देखते हैं। हैविंग ए नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज होना यह क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, संजय वॉज इल हैविंग सेड दैट। ये देखिए यहाँ पर क्या है, हैविंग सेड दैट। ये हमने क्या कौन सा फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पर, देखिए हैविंग सेड दैट, लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी। तो यह है मतलब इसका मतलब क्या होगा, संजय वॉज इल, संजय क्या था, बीमार था, फिर भी ही वेंट टू टेक एग्ज़ाम, फिर भी वो एग्ज़ाम देने चला गया। ठीक है ना। हैविंग सेड दैट का मतलब क्या होता है, फिर भी या इसके बावजूद भी। नंबर 3, आई एम वेरी हैप्पी हैविंग यू। आई एम वेरी हैप्पी हैविंग यू एज माई फियांसी। हैविंग यू बोलने के बाद क्या होगा यहाँ पर, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें मेरे फियांसी के रूप में पाकर। हैविंग यू, पाकर, कहाँ है पाकर, यहाँ पर देखिए हैविंग का ये जो 5 नंबर का जो यह है यहाँ पर फार्मूला, ये 5 नंबर का फार्मूला है, बैठता है। ठीक है ना। ये यहाँ पर फियांसी, आई एम वेरी हैप्पी बोलने के बाद आई एम वेरी हैप्पी हैविंग यू तुम्हें पाकर एज माई फियांसी, मेरे मंगेतर के रूप में मैं आज बहुत खुश हूँ। तो हैविंग, पाकर, हैविंग सेड दैट मतलब इसके बावजूद भी, बहुत सारी यूजेस है। इसके नेक्स्ट वन, हैविंग डन MBA ही जॉइंड अ गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पर हैविंग का मीनिंग क्या होगा, हैविंग डन MBA, हैविंग मतलब के बाद। देखिए यहाँ पर के बाद या तो फिर क्रिया किए हुए, मतलब हैविंग के बाद तुरंत ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा यहाँ पर। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैविंग डन MBA करने के बाद ही जॉइन ए गवर्नमेंट जॉब, उसने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली। मतलब हैविंग डन, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग संग, गाना बोलने के बाद, हैविंग प्लेड, खेलने के बाद, ऐसे उसके मतलब हैविंग के बाद जो हमको थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है। या स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर हैविंग प्लस VT प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा भी लगा सकते हैं, उसके बाद सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, 5 नंबर क्या है, हैविंग बीन कंप्लीटेड द वर्क। देखिए हैविंग बीन, दिस इज द थर्ड फॉर्म। और यह हैविंग बीन कंप्लीटेड द वर्क ही लेफ्ट द, इस पे कॉमा देना ना भूले आप, ही लेफ्ट द ऑफिस। काम पूरा होने के बाद उसने ऑफिस छोड़ दिया, मतलब ऑफिस से उसने क्या की, छुट्टी की। नेक्स्ट, आई एम हैविंग ए फन। देखो यहाँ पर भी यूज़ कर सकता है क्योंकि मैं मज़े कर रहा हूँ। कोई किसी डिफ़िकल्ट काम में जा रहा है, मतलब संतोष इज़ हैविंग डिफ़िकल्ट टाइम, संतोष यह कठिन दौर से गुजर रहा है। मतलब हैविंग मज़े करना, हैविंग डिफ़िकल्ट टाइम, हैविंग सेड दैट, मैंने आपको बोला हैविंग सेड दैट, ये यहाँ पर क्या है, दिस इज द इडियम, के बावजूद भी। ठीक है ना। तो ही हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप सभी।
माई मदर इज़ हैविंग वन पर्सन ऑन द वर्क। यहाँ पर हैविंग का मतलब क्या हो रहा है कि किसी को काम पर रखना, किसी को काम पर रखना मतलब दिस इज 8 नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर है। मैंने आपको टोटल फार्मूला लिख कर दिया है, या अगर याद कर लेंगे आप, फिर भी सेंटेंस बनाते समय आपकी बिल्कुल वहाँ पर गलती नहीं होगी। माई मदर इज़ हैविंग वन पर्सन ऑन द वर्क। मेरी माताजी, मेरी मम्मी एक व्यक्ति को काम पर रख रही है, काम पर रखने जा रही है। हैविंग, आई एम, सॉरी डबल आ गया, एम, आई एम हैविंग टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। हैविंग टू कोई काम करना पड़ रहा है, हैविंग टू। मुझे कपड़े धोना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वॉश द क्लोथ्स। हैविंग टू, ठीक है। अब 11 नंबर है, आई एम हैविंग अ फियर। मुझे क्या है, डर है। आई एम हैविंग कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या है, फियर है, सॉरी फियर, मुझे डर है बोलने के बाद इसमें आप लिख सकते हैं आई एम हैविंग, ये नहीं, ये गलत हो गया, फियर नहीं, दिस इज फीवर, दिस इज फीवर, मतलब मुझे बुखार है। तो बुखार के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं आई एम हैविंग अ फीवर, आई एम हैविंग अ डायबिटीज, आई एम हैविंग ए बीपी, आई एम हैविंग स्टमक एक, यूज़ कर सकते हैं। और आई एम हैविंग ए कॉफ़ी, खाने पीने के लिए भी हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। आई एम हैविंग ए कॉफ़ी, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग ऑरेंज जूस। तो यह स्टेप बाय स्टेप हम सारे यूज इसके अभी देखने वाले हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, सभी इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अभी सेंटेंस दूंगा। तो चलते हैं फर्स्ट फार्मूले की तरफ। साथियों फर्स्ट जो हमारा हम देख रहे थे फार्मूला, हैविंग प्लस नाउन प्लस सेंटेंस। देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, होना। हैविंग प्लस नाउन प्लस सेंटेंस, होना मतलब आपके पास गुण होना, आपके पास ताकत होना, आपके पास पावर होना, आपके पास धन दौलत होना। हैविंग ए प्रॉपर्टी, अब देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख कर दिए है बोर्ड पर। हैविंग ए नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज होना यह क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। हैविंग नॉलेज, हैविंग अ नॉलेज मतलब एक कंप्लीट इसका मीनिंग क्या होगा, ज्ञान का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। अब आप पूछेंगे यह कौन सा टेंस है, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम बात कर रहे हैं अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के। सर टोटली सेंटेंस जो है इसमें दिए हुए यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नंबर 2, हैविंग एन ईगो इज नॉट अ गुड वर्च्यू, मतलब अहंकार होना यह अच्छा गुण नहीं है। हैविंग एन ईगो इज नॉट अ गुड वर्च्यू, वर्च्यू बोलने के बाद उसके बोलते हैं हम गुण, है तो सद्गुण बोलते हैं उसे। नंबर 3, हैविंग ए लैपटॉप इज यूजफुल फॉर टुडेज ट्रेंड, लैपटॉप का होना आज के दौर के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे कामयाबी के लिए लैपटॉप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी हमें लगता है। इसलिए हैविंग का मतलब होना आपके पास। हैविंग ए लैपटॉप, हैविंग ए प्रॉपर्टी, हैविंग ए नॉलेज, हैविंग एन ईगो, यह हम बोल सकते हैं। इसलिए हैविंग इसका मीनिंग होता है होना। नंबर 4, हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी इज़ गुड फॉर इम्प्रेशन, अच्छा व्यक्तिमत्व होना यह हमारी इम्प्रेशन के लिए क्या है, अच्छा है, गुड है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं हम, हैविंग अ कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस, विश्वास होना हमारे हैविंग ए कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस, हैविंग कॉन्फिडेंस क्या है, हमारी कामयाबी की पहली क्या है, की है। नंबर 6, हैविंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मेक्स आवर पर्सनैलिटी इफेक्टिव, निर्णय लेने की क्षमता होना यह हमें क्या बनाता है, और पर्सनैलिटी हमारा व्यक्तित्व को क्या बोलता है, एकदम इफेक्टिव बनाता है, परिणाम कारक बनाता है। मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हैविंग के हमने कितने यूजेस देखिए आप, ये दिस इज द फर्स्ट मैंने फॉर्मूला देखा आपका, हैविंग का फर्स्ट होगा यहाँ पर हैविंग प्लस नाउन प्लस एनी सेंटेंस, ठीक है। तो यह आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर है हैविंग टू देखते हैं, इसके बाद 3 नंबर बाद में 2 नंबर देखते हैं। हैविंग टू कोई काम करना पड़ रहा है बोलने के बाद मजबूरी में करना पड़ रहा है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू डू दिस,
तो उसको इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं स्टडी कर, ही इज़ हैविंग टू स्टडी, उसे स्टडी करनी पड़ रही है। ही इज़ हैविंग टू मेक ए फूड, ही हैविंग, देखो सेंटेंस देखते हैं, आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। एक और सेंटेंस इसमें देखते हैं सेंटेंसेस, मुझे आई एम हैविंग टू टीच चिल्ड्रेन, मुझे बच्चों को सिखाना पड़ रहा है, मुझे कपड़े धोना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वॉश क्लोथ्स, मुझे फ्लोर पर पोछा मारना पड़ रहा है। आई एम कैसा बनाएंगे, यहाँ पर बनाते हैं थर्ड सेंटेंस, आई एम हैविंग टू मॉप, मॉप बोलने के बाद पोछा मारना, टू मॉप द फ्लोर, पोछा मारना। कई सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो यह आपके समझ में आ गया। दो इसके जो हमने लिखा, फर्स्ट नंबर देखा हैविंग प्लस नाउन सेंटेंस, और नंबर 3 का देखा है हैविंग टू कोई काम करना पड़ रहा है। मतलब हैविंग के हमने 2 यूजेस भी देखे हैं, और इसे बार बार आप सेंटेंस बनाते रहिए, मतलब आपके टोटली आपके ये पूरा याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, ये देखते हैं इसके बाद हैविंग के बाद और एनी सेंटेंस। यहाँ पर हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हमें यूज़ करना है। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। हैविंग प्लस वीटी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद का ही इसका यूज ज़्यादा होता है। अब देखते हैं सेंटेंसेस। हैविंग हैड द फूड आई टुक मेडिसिन। अब यहाँ पर आप थोड़े चौंक गए होंगे, कैसा, हैविंग हैड का मीनिंग हमें समझ में नहीं आया, तो आसान कर देता हूँ आपके लिए। हैविंग ईटन द फूड, हैविंग टेकन द फूड, हैड का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, खाना पीना ये होता है। इसलिए यहाँ पर हम ईटन के जगहों पर हैड ही यूज़ कर सकते हैं, टेकन के जगहों पर हैड यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या कर दिया, हैड यहाँ पर लिख दिया आपके ज्ञान में इजाफा होने के लिए। हैविंग हैड द फूड, खाना खाने के बाद आई टुक मेडिसिन। दिस इज़ द सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया है यहाँ पे। मैक्सिमम देखिए सिंपल पास्ट टेंस। आप बोलेंगे अभी यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस आपने यूज़ किया, ऐसा नहीं है। खाना खाने के बाद मैं प्राणायाम करता हूँ। जनरल प्राणायाम करते नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस में बना रहा हूँ। हैविंग हैड द फूड आई परफॉर्म प्राणायाम। अब आई परफॉर्म प्राणायाम बोलने के बाद कौन सा हो गया अपना टेंस, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ऐसा नहीं है कि आप टेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, आप सिंपल मैक्सिमम इसमें देखा गया हैविंग जो फार्मूला है हमारा, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम ज़्यादा यूज़ किया है। आप चाहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, हैविंग कमिटेड द थेफ्ट, चोरी करने के बाद ही डिस्टर्ब द एविडेंस, उसने जो उसके यह है एविडेंस, उसने नष्ट कर दिए एविडेंस, उसके जो पुरावे रहते हैं वो नष्ट कर दिए। हैविंग कमिटेड थर्ड फॉर्म। नंबर 3, हैविंग जम्प द रेड सिग्नल जम्प, मतलब रेड सिग्नल अगर आप क्रॉस करेंगे, तोड़ेंगे, किसी सिग्नल पे जाएंगे और उसे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उसे बोलते हैं हम जंप करना। हैविंग जम्प द रेड सिग्नल ही वॉज फाइन, उसे दंड दिया गया, उसे पेनल्टी दी गई। हैविंग डांस करने के बाद आई हैड गॉट टायर्ड, मैं थक चुका था डांस करने के बाद। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, के बाद। हैविंग मेट यू, आपसे मिलने के बाद। हैविंग मेट यू आई हैड गॉट हैप्पी, आपसे मिलने के बाद मैं क्या हो गया, मुझे आनंद हुआ आपसे मिलने के बाद। हैविंग डन MBA करने के बाद आई ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब, मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली। नेक्स्ट देखते हैं,
हैविंग लर्न इंग्लिश हिज कॉन्फिडेंस वेंट अप। इंग्लिश सीखने के बाद उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया। उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर गया, मतलब हिज कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेटेड। तो यह आपके ख्याल में आ गया। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है हमें। इसी द ये हो गए हमारे 3 यूजेस। अब फोर्थ यूज़ क्या है, हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट बोलने के बाद फिर भी, इसके बावजूद भी होता है। हैविंग सेड दैट यहाँ पर क्या है, दिस इज द इडियम। हैविंग सेड दैट कहाँ यूज़ करना है हमें, 2 सेंटेंस के बीच में रख देना है, बस कुछ करना नहीं है। देखिए फॉर्मूला क्या है, हैविंग सेड दैट, यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख कर दिया आपको शायद। हैविंग सेड दैट, सेंटेंस प्लस हैविंग सेड दैट, फिर से सेंटेंस, एनी सेंटेंस लिख सकते हैं आप। तो देखते हैं सेंटेंस, दिस वर्क इज नॉट माई कप ऑफ टी, हैविंग सेड दैट आई विल डू इट। अ कप ऑफ टी का मीनिंग आपको पता है, दिस इज द इडियम। इसका मीनिंग होता है किसी की बस की बात ना होना, अ कप ऑफ टी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पे क्या बोला मैंने, दिस वर्क इज नॉट माई कप ऑफ टी, यह काम मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी हैविंग सेड दैट, फिर भी आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। ये आपके ख्याल में आया। नंबर 2, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। हैविंग सेड दैट ही डिडंट हेल्प मी, दिस डिडंट क्या है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिड नॉट। वह मेरा दोस्त है, फिर भी हैविंग सेड दैट, फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। माई फादर, मतलब माई फादर, अभी फादर के बारे में अगर बोलेंगे, मेरे फादर के पास बहुत प्रॉपर्टी है। माई फादर हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। हैविंग सेड दैट ही डिडंट हेल्प मी, मेरे पिताजी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होने के बाद भी मुझे वो मदद नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्रपोज हर, मैंने उसे प्रपोज किया। फिर भी हैविंग सेड दैट, कॉमा लगाना ना भूले, हैविंग सेड दैट शी डिडंट मैरी मी, उसने मेरे साथ शादी नहीं की। तो ये आपके ख्याल में आया, हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट। इसे आप नंबर ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ सेंटेंस में आपको बताऊंगा, आप बनाइएगा ज़रूर और कमेंट कीजिएगा। वह मेरा भाई है, फिर भी मुझे लाइक नहीं करता, कमेंट इट। और नेक्स्ट और एक सेंटेंस देखते हैं, उसके पास लैपटॉप है, फिर भी उसने मुझे वह नहीं दिया। तो ये 2 सेंटेंस आप कमेंट कीजिए और आगे का हम देखते हैं कौन सा फार्मूला है। अभी 4 फार्मूले हमारे हो गए। कौन सा होगा, पहले हैविंग प्लस नाउन सेंटेंस वाला, और हैविंग के बाद वाला देखे हमने, करना पड़ रहा है, सॉरी यह अपना हैविंग टू, हैविंग के बाद, और हैविंग सेड दैट। 4 हमारे टोटल फार्मूले यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के हम देखते हैं आगे। हमारे 4 हो गए, अभी आगे देखते हैं हम हैविंग का जो नेक्स्ट यूज़ है, पाकर। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, सेंटेंस प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। देखते हैं उसके कुछ सेंटेंसेस, उसके कुछ एग्जांपल्स। आई एम वेरी हैप्पी हैविंग सच अ हस्बैंड, मैं बहुत खुश हूँ मुझे ऐसा पति मिला, ऐसा पति पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हैविंग पाकर, बीच में लगा देना है हैविंग। नंबर 2, आई कंसिडर्ड माई सेल्फ लकी, मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ। कंसीडर मानना, खुश नसीब मानता हूँ। आई कंसीडर माई सेल्फ लकी हैव यू एज माई वाइफ। हैविंग यू, हैविंग यू, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, हैविंग यू, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, आप जैसी पत्नी मिली। हैविंग यू एज माई वाइफ। ही इज़ वेरी सैड हैविंग यू एज माई टीचर, वो बहुत नाराज़ है हैविंग यू, आप जैसा मुझे टीचर मिला, मतलब टीचर उसको अच्छा लगता नहीं होगा इसलिए बोल रहा है ऐसा वो। ही इज़ वेरी सैड हैविंग यू, ऑब्जेक्ट है यू, यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, हैविंग यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं आप हैविंग के बाद तुरंत। हैविंग यू एज माई टीचर। आई एम वेरी हैप्पी हैविंग यू एज माई फियांसी, मैं बहुत खुश हूँ आप जैसी मुझे क्या मिली, फियांसी। फियांसी का मतलब होता है मंगेतर, आप जैसी मुझे मंगेतर मिली।
तो ऐसे नंबर ऑफ सेंटेंस आप हैविंग के ज़रिए बना सकते हैं। पाकर, तुम्हें पाकर मैं अपने आप को ग्रेट महसूस करता हूँ। आई कंसीडर माई सेल्फ ग्रेट हैविंग यू एज माई फ्रेंड, मुझे दोस्त के नाते। तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। हैविंग का यूज़ बीमारी के लिए भी करते हैं हम। हैविंग रोग दर्द वगैरह, डिजीजेस, पेन, हेडेक। जैसा आपको कोई बीमारी है, समझो आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे बुखार है। आई एम हैविंग ए हेडेक, देखिए सेंटेंसेस आगे लिखे हैं। आई एम हैविंग हेडेक, मुझे क्या है, बुखार है। आई एम हैविंग अ फीवर, आई एम हैविंग ए हेडेक, मुझे क्या है, सर दर्द है। आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे क्या है, बुखार है। आई वॉज हैविंग ए कोल्ड, मुझे सर्दी थी, कोल्ड। हम इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। संजय इज़ हैविंग ए पेन इन हीज राइट एल्बो, संजय को उसके राइट एल्बो में क्या है, पेन है। तो नंबर ऑफ सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो हैविंग का यूज़ हमने क्या देखा यहाँ पर, बीमारी के लिए, रोग के लिए, दर्द के लिए किया है। तो ये मैं समझता हूँ आपको यह ख्याल में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज़। हमारा कौन सा रहेगा, हैविंग खाना पीना और हैविंग मज़े करना। तो देखते हैं आगे का यूज़। अब यहाँ पर नेक्स्ट यूज़ क्या है हमारा, हैविंग खाना पीना। हैविंग खाना पीना। सेंटेंस, आई एम हैविंग पिज्ज़ा, I am taking pizza. Third one, I am taking pizza. एक ही सेंटेंस देखिए कितने टाइप में बनाए हमने। तो हैविंग का मीनिंग यहाँ पर टेकिंग भी होता है, सॉरी यहाँ पर फिर से हो गया, सॉरी, ईटिंग। हैविंग की कितने मीनिंग हो गए देखिए। हैविंग को रिप्लेस कर सकते हैं हम टेकिंग से, ईटिंग से। मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, आई एम हैविंग पिज़्ज़ा। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा, आई एम टेकिंग पिज़्ज़ा, ये भी बोल सकते हैं हम। तो यह खाने पीने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यह दिस इज़ वेरी सिंपल। और नेक्स्ट है हमारा हैविंग मज़े करना। हैविंग मज़े करना, या तो कठिन समय से गुजरना। सेंटेंस देखते हैं। ही इज हैविंग ए फन, आर्टिकल लगाने पड़ेगा आपको। वह मज़े कर रहा है। संतोष इज हैविंग ए डिफ़िकल्ट टाइम। संतोष का कठिन समय बीत रहा है। तो डिफ़िकल्ट टाइम के लिए भी कर सकते हैं हम यूज़ हैविंग का, और फन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मज़े करने के लिए। तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस के और बनाते हैं हम। मेरे पापा गोवा में मज़े कर रहे हैं। माय फादर इज़ हैविंग ए फन इन गोवा। मेरा भाई ऊटी में मज़े कर रहा था। माय ब्रदर was having a fun in Ooty.
संजय मुंबई में मज़े कर रहा है। संजय इज़ हैविंग ए फन इन मुंबई। मेरी माताजी कठिन समय से गुजर रही है। माय मदर इज़ हैविंग ए डिफ़िकल्ट टाइम। मतलब यहाँ पर हमने हैविंग के कितने यूज़ देखे? 2 यूज़ देखे, एक मज़े करना और एक कठिन समय से गुजरना। तो मैं समझता हूँ आपको ये टोटल आपके दिमाग में आए होंगे और टोटली इसका आप रिपीटेटिव अगर वीडियो देखेंगे आप तो आपके यह ख्याल में आ जाएगा। और कुछ और 2-3 यूजेस हम देखते हैं। तो नेक्स्ट यूज़ है इसका, अब यह 8 तो हो गए, इसके अलावा 1-2 यूजेस और हैं, मैंने बोर्ड पे लिखे नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो हैविंग का नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो है हैविंग कोई काम किए हुए। कोई काम किए हुए इसका मतलब क्या है? कोई काम किए हुए बरसों बीत गए, कुछ साल बीत गए। यह हमको सेंटेंस में या तो स्पोकन इंग्लिश में बताने के लिए हैविंग का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसमें डायरेक्ट शुरुआत जो होती है सेंटेंस की, जो बिगिनिंग होती है सेंटेंस की, वो होती है इट से। इट हैज़ या तो हैड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए मैंने हैज़ और हैड भी लिख दिया और प्लस बीन लिखना ना भूले। इट हैज़ हैड बीन प्लस टाइम बताना है, कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, या तो फिर ईयर्स आपको पता नहीं तो ईयर्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन समझ लिखना बहुत ज़रूरी है। प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में हैविंग प्लस सेंटेंस के बाद कॉमा देना ना भूले, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। देखते हैं सेंटेंस। इट हैज़ बीन, देखो इट हैज़ बीन जैसा कि वैसे लिखा मैंने, टाइम बताया ईयर्स, टू हिम उसे, हैविंग वॉच गजनी, उसे गजनी देखते हुए बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, हैविंग वॉच, दिस इज द थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, इट हैड बीन ईयर्स टू आकाश हैविंग गॉन टू मुंबई, आकाश को कई साल हो गए थे, हैड बीन थे, हैज़ नहीं बोला मैंने। इट हैड बीन ईयर्स टू आकाश, आकाश को कई साल मतलब साल बीत गए थे, हैविंग गॉन टू मुंबई, मुंबई गए हुए, गॉन दिस इज द थर्ड फॉर्म। और तीसरा है इट हैज़ बीन 10 ईयर्स अर्थक्वेक, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स, सॉरी यह कोई तो भी गलत हो गया सेंटेंस। हमारा फॉर्मूला कैसा है? इट हैज़ बीन 10 ईयर्स, इट हैड बीन 10 ईयर्स, यह आ गया टाइम, बाद में टू हैपन, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स, टाइम क्या है? लिख दिया टाइम, टू विजिट, टू विजिट, टू विजिटेड, सॉरी, इट हैज़ बीन 10 years, 10 years to me visited अमेरिका, ठीक है ना। इट हैज़ बीन 10 years टू मी, मुझे 10 साल हो गए अमेरिका को विजिट किए हुए, तो ये आपके ख्याल में आ गया। इसी तरह दूसरा जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस शुड बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। शुड बी हैविंग बोलने के बाद ये शुड बी, कुड बी, मस्ट बी, दीज आर कॉल्ड मॉडल्स, दीज आर कॉल्ड मॉडल। मॉडल का भी यूज़ हम हैविंग के साथ कर सकते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं, माई लैपटॉप शुड बी हैविंग सॉन्ग्स, मेरे लैपटॉप में सॉन्ग्स होने चाहिए थे। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, यू शुड हैव, यू शुड बी हैविंग मनी, should be having, you should be having songs, sorry, my laptop should be having songs, मेरे लैपटॉप में सॉन्ग्स होने चाहिए थे, गाने होने चाहिए थे। I should be having money, मेरे पास पैसे होने चाहिए थे। और थर्ड वन इज मनोज शुड बी हैविंग प्रॉपर्टी,
मनोज के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहिए थी नहीं, चाहिए, चाहिए के लिए है, ये जो है चाहिए के लिए, चाहिए, और चाहिए थी के जगह का यूज़ करना है, मतलब पास्ट में आपको जाना है समझो, तो वो जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा शुड हैव बीन हैविंग, मतलब संजय के पास टैलेंट होना चाहिए था, संजय शुड हैव बीन हैविंग टैलेंट। कैसा बनाएंगे? यह जो फॉर्मूला है, संजय शुड हैव बीन हैविंग, इसमें हैव बीन आ रहा है, यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है? शुड भी आ रहा है, यहाँ पे बी का बीन किया हमने, शुड हैव बीन हैविंग, तो बीन लगाने से क्या हो गया? यह टेंस पार्ट्स में चला गया, शुड हैव बीन हैविंग ए टैलेंट, उसके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन हैविंग ए बैंक बैलेंस, उसके पास कार होनी चाहिए थी, ही शुड हैव बीन हैविंग ए कार, प्रकाश के पास इज्जत होनी चाहिए थी, प्रकाश शुड हैव बीन हैविंग अ प्रेस्टीज। तो यह सेंटेंस के ज़रिए हमने नंबर ऑफ सेंटेंस के देखे, तो मैक्सिमम यूट्यूब की इस वीडियो में मैंने कवर किया है हैविंग के टोटल यूजेस। यह वीडियो आपने अगर रिपीटेड देख लिया तो आपको फिर से हैविंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अंत में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल टू boost my confidence. Thank you very much for watching this video.